इस समय एक्सेलेंट कोचिंग में हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए सफलता की तो यहाँ की एक बेटी को सफलता मिली है। कविता त्रिपाठी नाम है। यहाँ के गुरुओं का जो रोल है वो अपनी सफलता की जीत अपने गुरुओं को दे रही हैं, माँ बाप को दे रही हैं। पीएम मोदी के अगर सपनों की बात की जाए तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। और जिस तरह से कविता त्रिपाठी टॉप की हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में जो सरकारी महकमे से जो सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन अगर प्राइवेट में बात की जाए तो इस तरह से जो गुरुओं की जो सोच है, ख़ास तौर से जो सिद्दीकी सर हैं, वो गरीब बच्चों के लिए भी मदद करते हैं। अगर फ़ीस की बात की जाए, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, घर से कमज़ोर है, रेहड़ी पटरी लगाने वाले जो दुकानदार हैं, उनके बच्चे भी अगर बड़ी शिक्षा की ओर अगर अग्रसर हो रहे हैं तो इनका बहुत बड़ा रोल है। और कविता त्रिपाठी की सफलता में अगर बात की जाए तो सिद्दीकी सर और उनकी पूरी टीम का पूरा योगदान है। हमने कविता त्रिपाठी से बात की, उन्होंने भी अपनी इस जीत का श्रेय अपने माँ बाप के साथ अपने गुरुओं को दिया है। अपने सहयोगी सालम के साथ पवन देव, इलाहाबाद एक्सप्रेस के लिए। पीएम मोदी के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं सिद्दीकी सर। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके कलेजे में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कि ये बेहतरीन लाइनें शायद संगम नगरी की इस बेटी के लिए ही मानो लिखी और रची गई हों, जिनको कि कविता त्रिपाठी ने आज सच साबित कर दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अखिल भारतीय जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2018 के फाइनल घोषित परिणाम में कविता त्रिपाठी ने ऑल इंडिया स्तर पर टॉप करके प्रयागराज को गौरवान्वित किया है। गोविंदपुर के कैलाशपुरी की रहने वाली मेधावी कविता त्रिपाठी ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। कविता त्रिपाठी के पिता दिनेश चंद त्रिपाठी सिंचाई विभाग में क्लर्क हैं, जबकि मां राजकुमारी त्रिपाठी एक गृहिणी हैं। उनकी बहन सविता त्रिपाठी भी पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि इसके पहले कविता त्रिपाठी ने आरआरबी जेई तथा यूपी आरवीएन जेई में भी सफलता हासिल कर चुकी हैं। कविता अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के गुरुजनों को देती हैं। कविता का मानना है कि यदि सच्ची लगन से अनवरत कोशिश किया जाए तो सफलता मुश्किल नहीं। कविता त्रिपाठी ने कहा कि जेई भर्ती परीक्षा की तैयारी में टेक्निकल विषयों के साथ साथ नॉन टेक्निकल विषयों पर विद्यार्थियों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एसएससी जेई की भर्ती परीक्षा में डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक योग्यता रखने वाले लाखों विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रतिभाग करते हैं, जबकि कविता ने इस कठिन परीक्षा में लाखों प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम किया है। कविता का कहना है कि मेरी इस पूरी उपलब्धि में रैंकर बैच के गुरुजन एहतशाम सिद्दीकी, रवि डालमिया, नवीन और रवि सर के मार्गदर्शन योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सफलता के लिए एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के सूरज सिंह ने 12वीं रैंक, अश्वनी कुमार ने 123वीं रैंक, सत्येंद्र कुमार ने 199वीं रैंक, पद्युम पांडे ने 303 रैंक, कपिल कुमार ने 627 तथा सौरभ मिश्रा ने 1492 रैंक हासिल की है। कविता त्रिपाठी की इस बेहतरीन उपलब्धि की वजह से संस्थान की तरफ से 1 लाख रुपए की प्रोत्साहित धनराशि को उपहार स्वरूप कविता त्रिपाठी और उनके पेरेंट्स को आज एक शानदार प्रोग्राम के जरिए 1 लाख रुपए और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बेटी का पूरे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में यूं टॉप करना और फिर सबके सामने माता पिता का सम्मान होना वाकई में एक बेटी के पिता होने के नाते सम्मान, माँ बाप दोनों को गौरवान्वित कर रहा था, जिसको बयां करते वक्त माँ बाप के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी और सम्मान से चेहरे चमक रहे थे।
मुझे हमेशा सब जगह से सपोर्ट मिला। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एक्सीलेंट विज़न को देना चाहती हूँ और मैं भगवान को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। क्या रहेगा जो और बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहूँगी कि मेहनत करें, मेहनत करने वाले को सफलता हमेशा मिलती है, बस लगे रहें। अच्छा, इसके पहले भी कहीं आपका सिलेक्शन हुआ था? जी, इससे पहले मेरा सिलेक्शन यूपी आर्मिनल जेई में हुआ था और अभी मैं रिसेंटली में रेलवे में जॉब भी कर रही हूँ। ये तैयारी करने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था? कार्य कैसा था आपका? कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ा था, हर जगह थोड़ा सेक्रीफाइस भी करने पड़ी कुछ चीज़ों में और लगातार लगे रहना पड़ा। माँ बाप का कितना सपोर्ट था? माँ बाप का ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट था कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। उन्होंने मेरा हमेशा सहयोग दिया है, वक्त पैसा सबके हिसाब से उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग दिया है। सिद्दीकी सर की टीम और सिद्दीकी सर का कितना रोल, कितना मानती हैं? अगर मेरे माँ बाप का योगदान है तो उतना ही योगदान मेरे टीचर्स का भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्हीं के सहयोग से मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। अच्छा, इसके बाद आगे क्या रणनीति रहेगी? किस चीज़ में आगे आपको, जैसे फिर टॉप किया आपने, जी, क्या आगे सिविल सर्विसेज में भी या कहीं और इसके अलावा? इसके बाद मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ, तो उसी के लिए प्रिपेयर करूँगी। ठीक, पूरा नाम? मेरा पूरा नाम है कविता त्रिपाठी। पिछले 9 सालों से 12 बच्चों के साथ शुरू हुआ कारवां आज छात्र छात्राओं की भरमार सी है। मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले मोहम्मद राम सिद्दीकी सर अब प्रयागराज की बेटियों को शिक्षा के मामले में टॉप पर पहुंचाकर बेटियों को अफसर बिटिया बनाने का काम बड़े ही शिद्दत के साथ कर रहे हैं, जहां इनका पूरा सहयोग टीम के अन्य लोग भी बखूबी करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि गरीब एवं बेसहारा लोगों के बच्चों का सहारा बनकर उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते हैं। ऐसे में उनकी पढ़ाई की तैयारी के लिए आर्थिक तौर पर मदद का हाथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं सिद्दीकी सर। जहां एक ओर केंद्र की मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की मंशा के अनुरूप पीएम मोदी के सपनों को साकार कर रहे हैं सिद्दीकी सर और उनकी पूरी टीम। इलाहाबाद एक्सप्रेस की तरफ से प्रयाग की इस बेटी के जज्बे को सलाम किया जाता है। इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद दे रही हूँ और कोचिंग के सभी टीचरों का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरी बेटी इस लायक हुई है और यह मौका हमको मिला है। इसी तरह सारे माँ बाप जितने भी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बच्चे मेहनत करते हैं तो अच्छा लगता है माँ बाप को। धन्यवाद। खुशी तो सर बहुत हो रही है, तथा सबसे बड़ा श्रेय मैं एक्सीलेंस कोचिंग में जो कमेटी है यूनिट बढ़ा लिखा रही है बच्चों को, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। तथा जब मैं 2012 में सर से मुलाकात हुई थी, उस समय कोचिंग खोली थी आप लोगों ने, तभी से हमारा आपका इनका संबंध है, चला रहा है। और मैं वैसे देखा जाए तो मोदी जी के जो उन्होंने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं उस अभियान पे चला हूँ, क्योंकि मेरे 2 बेटी भी है, 1 बेटा भी है। तो मैंने बेटा दोनों को, किसी को ये नहीं समझा कि ये लड़की है लड़का है, मैंने तीनों को अपना बेटा ही समझा है। और उसी आधार पर मैंने इन लोगों को बस भर कोशिश की है कि पेट से भोजन काट दिया जाए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ना रोकी जाए। माँ बाप को क्या मैसेज देंगे जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, आज भी बेटियां नहीं पढ़ती हैं, क्या संदेश देंगे ऐसे माँ बाप को? मैं तो सभी माँ बाप को यही कहना चाहता हूँ कि बस भर जितना हो सके बेटियों को आगे बढ़ाओ और बेटों को भी आगे बढ़ाओ। उसमें द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए कि ये बेटी है ये बेटा है, हम इसको शिक्षा नहीं देंगे, बेटा को शिक्षा देंगे, या इसको इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, इसको हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आदर माँ बाप से यही कहूँगा कि जितना हो सके जो हम लोगों ने झेला है वो बच्चे ना झेलें, इसलिए उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा कोशिश करना चाहिए कि दिया जाए, जिससे आगे से आगे बढ़ें तथा
कोचिंग का या गुरु का या माँ बाप का, सबका नाम ऊंचा करें। दिनेश चंद्र त्रिपाठी। बहुत अच्छा लगा सम्मानित होकर गुरुजनों से, और इस सफलता का श्रेय जो है माता पिता, एक्सीलेंट विजन की पूरी टीम को और ईश्वर को देना चाहूँगा। कितनी मेहनत कितनी लगी आपकी, जो लगन थी, क्या कहेंगे मेहनत? अब सफल होने के लिए किसी परीक्षा में मेहनत तो करना ही पड़ता है, साथ में जो है गुरुजनों का साथ मिल गया, एक्सीलेंट की टीम का साथ मिल गया तो मेहनत कम मतलब लगी, तब भी हो गया, जो है मेहनत घट गई, कहने का मतलब। ये पहली बार हुआ आपका कि और इससे पहले? नहीं, अभी हम रेलवे में काम कर रहे हैं, रेलवे में जेई है। अच्छा, रेलवे में जेई है। हाँ। तो क्या संदेश देंगे और युवाओं की जो तैयारी करते हैं इस तरह की? युवाओं को यही संदेश देंगे कि आप जो है कहीं भ्रमित ना हो, मन लगा के पढ़ें, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार मिश्रा। निसंदेह इसमें सब कुछ, मैं इस पूरी सफलता का श्रेय इस बच्ची का मैं ईश्वर को देना चाहता हूं कि उन्हीं की वजह से आज ये मुकाम हासिल हुआ। ठीक है, हर विद्यार्थी मेहनत करता है, परिस्थितियां कभी प्रतिकूल होती हैं, कभी अनुकूल होती हैं, लेकिन निसंदेह ऊपर वाले का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो पहला तो मैं धन्यवाद ऊपर वाले का कि उसने इस कड़ी मेहनत के दौरान बच्ची को स्वस्थ रखा और हम लोगों को स्वस्थ रखा, जिसके कारण बच्ची के इस मुकाम पाने तक हम लोग मेहनत करते रहे। निसंदेह बच्ची ने बहुत मेहनत किया है। एक IRT से डिप्लोमा की, और डिप्लोमा की छात्रा के लिए एक चैलेंजिंग टास्क था नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करना, जिसमें बीटेक और एमटेक तक के विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। पूरे देश से लाखों विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसकी सफलता पूरे प्रयागराज को, इस सरस्वती धारा के साथ को गौरवान्वित किया, और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का नाम भारत के मानचित्र पर कविता त्रिपाठी ने रोशन किया। तो गरीब बच्चों के लिए भी हमने सुना है आप मदद करते हैं, बिल्कुल। किस तरह से कार्य होता है? गरीब विद्यार्थी, जो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, आपको अच्छे से जानकारी होगा, हर कोई अच्छे से जानता है कि डिप्लोमा बेसिकली जो गरीब फैमिली के विद्यार्थी होते हैं वही करते हैं। ज़्यादातर मेरे पास पूर्वांचल के विद्यार्थी हैं, आजमगढ़, बलिया, इन सब क्षेत्र, गाजीपुर क्षेत्रों के विद्यार्थी हैं जो कृषक परिवार के बिलोंग करते हैं, या दिहाड़ी मजदूर, उन्हीं के बच्चे डिप्लोमा करते हैं। तो उनकी हम क्षमता को देखते हैं, आंकते हैं कि आखिर में उनकी क्या स्थिति है, उसका मूल्यांकन करके हम जितना हो सकता है भरसक प्रयास करते हैं, उनको फीस में छूट देते हैं। और यहाँ तक कि काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके गार्जियन नहीं हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अगर कोई आर्मी में देश की सेवा में कोई जवान काम कर रहा है और उनके भी विद्यार्थी यहाँ पे हैं, उनके भी बच्चे यहाँ पे, तो उनके लिए हम छूट देते हैं। यहाँ तक कि आर्मी में काम करने वाले जवानों के बच्चों को हम निःशुल्क सेवा देते हैं। इस विद्यार्थी के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, कविता त्रिपाठी, लड़कियाँ पीछे नहीं हैं, कल्पना चावला बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कविता एक लड़की होते हुए अगर उसने टॉप किया है तो आने वाली और भी लड़कियाँ टॉप कर सकती। प्रधानमंत्री का कहना है कि लड़कियाँ आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा। अब धीरे धीरे लड़कियां भी विकास कर रही हैं और देश को आगे ले जाएंगी, विश्व के पटल पे नाम रोशन करेंगी। कहीं ऐसा नहीं कि लड़के पीछे नहीं हैं, लड़के भी आगे हैं। तो किसी भी गार्जियन को समझना चाहिए कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको समान अवसर देना चाहिए। मैं मोहम्मद राम सिद्दीक, एज ए सिविल इंजीनियर, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी की स्थापना 2012 में किया। हम एज यहाँ पे चीफ मेंटर के रूप में काम करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को